नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात करेंगे अगले 24 घंटों के मौसम की, यानी 8 सितंबर को भारत भर में मौसम का क्या मिजाज रहेगा। डिप्रेशन और प्रभावशाली हुआ है, डीप डिप्रेशन बन चुका है, लेकिन अभी भी ये गुजरात के उत्तरी रीजन और दक्षिणी राजस्थान के भागों पर बना हुआ है। अगले 24 से 48 घंटों में इसके पाकिस्तान में पहुंचने की संभावना है, और क्योंकि इसको लगातार मॉइस्चर फीडिंग मिल रही है, जिसके कारण इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के कुछ भागों, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी जिलों तक बादल दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ बादल दिल्ली और एनसीआर समेत आसपास के भागों पर भी इसके प्रभाव से बने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं है इसका। बहुत ज़्यादा बारिश इसने दी नहीं है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। दिल्ली, एनसीआर और पंजाब तथा हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में थोड़ी बहुत बरसात हुई है। इस सिस्टम के अलावा इस सिस्टम का इम्पैक्ट अगले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा रहेगा साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात, इन्हीं रीजन्स पर। और इसके अलावा एक नया सर्कुलेशन यहाँ पर दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर है और एक सर्कुलेशन ओडिशा और आसपास के भागों पर है। और इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से यहाँ पर आप देखिए पूर्वी क्षेत्रों पर, मध्य भारत के पूर्वी रीजन और साथ में पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पर इंक्लूडिंग बिहार, बादल थोड़े बढ़ने लगे हैं, संभावनाएं बरसात की बढ़ने लगी हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली, एनसीआर और आसपास के रीजन तथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी इस सिस्टम के प्रभाव से या जो अभी जो बदलाव दिखाई पड़ रहा है एक नए सिरे से, क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़ा तो अपने साथ पूरी नमी लेकर गया, उसके बाद नए सिरे से सिस्टम डेवलप हुआ तो नए सिरे से मॉइस्चर उठना शुरू हुआ और इसके कारण कुछ मॉइस्चर यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों पर बनना शुरू हुआ। इसके कारण गंगा के मैदानी भागों पर और साथ में पंजाब और हरियाणा के कुछ उत्तरी ज़िलों पर बरसात होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में रहेंगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियां वैसे भी बहुत कम हो रही हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी बहुत ज़्यादा संभावित नहीं है, लेकिन नमी यहाँ पर आ रही है लगातार। हवा अभी मॉइस्चर वाली साउथ वेस्टर्ली चल रही है, जो मानसून को एक्टिव रखने में अहम रोल प्ले करती है। इन परिस्थितियों में क्या कुछ संभावनाएं अगले 24 घंटों में दिखाई पड़ रही हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मध्य भारत के भागों का ही हाल जानेंगे, जहां पर बीते 24 घंटों में उदयपुर और जालौर तथा आसपास के कुछ हिस्सों समेत दक्षिणी पश्चिमी रीजन पर भी, बाड़मेर में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई है, भारी इसी सिस्टम के प्रभाव से। और गुजरात के उत्तरी रीजन पर यानी पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाना, इन सभी भागों पर ज़्यादा गतिविधि नहीं हुई है जितनी संभावना थी, जितनी आशंका थी। लेकिन दक्षिणी राजस्थान के कुछ ज़िलों में नुकसान पहुंचा है इस सिस्टम के प्रभाव से हुई भारी बारिश के कारण। उत्तरी गुजरात में यहाँ पर जो कच्छ का रीजन है और साथ में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा समेत अहमदाबाद और वडोदरा तक कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं और बारिश के साथ साथ कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज़ बौछारें भी गिर सकती हैं। लेकिन अभी भी जिस तरह की परिस्थिति रही है अब तक, आने वाले 24 घंटों में या 48 घंटों में भी इसका प्रभाव गुजरात के ऊपर बहुत ज़्यादा, ऐसा प्रभाव जो नुकसान पहुंचाए, नहीं दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद और वडोदरा के नीचे अगर हम देखें तो अरवली, महिसागर, मोडासा समेत नीचे की तरफ सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सोमनाथ, भावनगर, वेरावल और अमरेली, बोटाद, राजकोट, जूनागढ़ समेत जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, द्वारका और आसपास के हिस्से, इन सभी भागों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन क्योंकि नमी अरब सागर से उत्तरी रीजन से होते हुए आगे बढ़ रही है तो यहाँ से कुछ इलाकों पर यहाँ पर बादल डेवलप होने और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है, लेकिन कोई जोखिम, कोई रिस्क यहाँ पर नहीं है। उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ा बहुत है तो थोड़ा सावधानी यहाँ पर अभी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि स्लो मूविंग सिस्टम है, डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में है, हवाएं तेज चलेंगी और थोड़ी बहुत बरसात अगर या थोड़े बहुत अच्छे पैच बन गए तो कुछ इलाकों पर यहाँ भारी बारिश हो सकती है, तो इसलिए सावधान यहाँ पर रहिएगा। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों पर, जैसा कि मैंने कहा, जैसलमेर से लेकर जोधपुर और उदयपुर, इसके पश्चिम या दक्षिण पश्चिम रीजन पर कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम बौछारें तेज़ हवाओं के साथ, बादलों की गर्जना के साथ, गड़गड़ाहट के साथ यहाँ पर संभावित रहेंगी। हो सकता है कि इस पूरे रीजन में, जैसलमेर हो या बाड़मेर, जालौर हो या पाली, नागौर, सिरोही, इन भागों में कहीं कहीं पर हो सकता है कि तेज़ बौछारें थोड़े समय के लिए गिर जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा बरसात अब धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगले 24 घंटों के बाद काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी संभावना यहाँ पर रहेगी। जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर समेत ये जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, सीकर, अलवर, झुंझुनू का क्षेत्र है, इन सभी भागों पर अभी अगले 24 घंटों में ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी बनी हुई है
और जैसे ही मौसम साफ होता है टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर राइज करेगा तो कुछ क्लाउड फॉर्मेशन लोकल लेवल पर हो सकता है और कहीं कहीं पर पैची शावर, पासिंग शावर हो सकती है, लेकिन कहाँ पर होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, ये समझ लीजिए, और गर्मी रहेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके अलावा हम उत्तर की तरफ देखें तो यहाँ पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ समेत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों का जो उत्तरी रीजन है और पूर्वी भागों का पूरा क्षेत्र, इन सभी भागों में बरसात होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर करनाल और कैथल से लेकर अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ और साथ में लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर से लेकर इधर अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर, इन भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हवा का रुख बदल रहा है, नमी यहाँ पर क्योंकि लगातार जो फ्लो बना हुआ था उसके कारण नमी आ रही थी, नमी यहाँ पर इकट्ठा है, WD है, पूरब से नमी जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि इस दौरान अगर पैच बनने शुरू होंगे और बड़े पैच बन गए तो हो सकता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैच हों, और स्ट्रॉन्ग पैच बने तो ज़्यादा तेज़ बरसात हो सकती है। ऐसे में निश्चित तौर पर पंजाब के लोगों को, हरियाणा और चंडीगढ़ के लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। पंजाब में ऑलरेडी लोग परेशान हैं। इधर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश सामान्य ही होने की संभावना है, बहुत हैवी रेन नहीं होगी। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश कई जगहों पर हो सकती है, लेकिन स्कैटर्ड यानी कुछ जगहों पर संभावना बारिश की दिखाई पड़ रही है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। अभी जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कोई ऐसा रेड अलर्ट जैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन जिस तरह की पंजाब की स्थिति है, जिस तरह की हरियाणा और हिमाचल, उत्तराखंड की स्थिति है, और जिस तरह से नमी का फ्लो अभी बना हुआ है, ऐसे में सतर्क रहना ही बेहद समझदारी होगी, क्योंकि कभी भी बड़ा पैच किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में बन सकता है, जिसके कारण भारी बारिश हो सकती है। और इधर पूरब में चलें तो बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में बरसात हो सकती है। किशनगंज से चंपारण के बीच में, सारण में भी संभावना है, सिवान, गोपालगंज और दरभंगा में भी चांसेस हैं। इधर बक्सर, कैमूर में भी चांसेस हैं। बाकी जगहों पर बारिश धीरे धीरे बढ़ेगी। झारखंड में पश्चिमी क्षेत्रों में संभावना है, पूर्वी रीजन और गंगे पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर। सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश कई जगहों पर होगी। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश के आसार हैं। मध्य भारत में बाकी जगहों पर देखते हैं, जहां पर ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन पर बारिश एक बार फिर से बढ़ रही है, और धीरे धीरे बारिश का दायरा और इलाकों पर इधर भी बढ़ेगा, और ये कंटिन्यूटी यहाँ पर अगले कुछ दिनों के दौरान रहेगी। हालांकि ये बारिश बहुत हैवी नहीं होगी, लेकिन रुक रुक करके हल्की से मध्यम बौछारें इन पूर्वी क्षेत्रों में, सेंट्रल इंडिया के खासतौर पर ईस्टर्न पोर्शन में कई जगहों पर रुक रुक करके बौछारें गिरते रहने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में शेष जगहों पर, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन भागों पर एक दो जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, या कुछ कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। तेलंगाना में उत्तरी रीजन में थोड़ी बहुत बरसात होगी, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर। रायलसीमा, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में ड्राई वेदर और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में शुष्क मौसम, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के आंतरिक रीजन तथा तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर स्कैटर्ड लाइट रेन या आइसोलेटेड लाइट रेन होने की संभावना है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहेगा मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और चैनल के सब्सक्राइबर अगर आप नहीं हैं तो क्यों नहीं है, एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब पर क्लिक करिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करिए, ताकि नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड हो मौसम की जानकारी का आप तक पहुँचे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।